ने तय कर लिया कि 6 महीने बाद तुमको टाटा बाय बाय करके हमारे नेता किसानों के लाडले कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का मन जनता मध्य प्रदेश के अंदर बना चुकी है। और ये इसका प्रमाण है। कौन सा प्रमाण? कि हमारे देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज से 3 महीने पहले एक सर्वे कराया और 3 महीने पहले कराए हुए सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटें मिल रही थी। फिर दोबारा से अमित शाह ने 2 महीने पहले फिर से सर्वे कराया और फिर भाजपा को सिर्फ 70 सीटें मिल रही थी। अमित शाह ने तीसरी बार आज से 20 दिन पहले सर्वे कराया, अब भाजपा को सिर्फ 55 सीटें मिल रही थी। और दामोदर यादव कह रहा है अमित शाह कराते जाओ सर्वे, जब तक चुनाव आएगा भाजपा 15 और 20 सीटों तक सिमट के रह जाएगी। क्योंकि इस मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, मध्य प्रदेश की जनता ने देखे हैं तुम्हारे 15 साल और फिर देखे हैं हमारे नेता कमलनाथ के 15 माह और 15 महीने के अंदर वो कमलनाथ, जो कमलनाथ की जनता ने आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का काम किया। पहले जवाब दो इस बात का कि वोट के तंत्र पर जो सरकार बनी, बाबा साहब के संविधान के आधार पर जो हमें आपको वोट डालने का अधिकार मिला, उस वोट के आधार पर जब ये जनता सरकार बनाती है तो तुम राम को मानने वाले लोगों जरा बताओ कि इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा पाप है तो क्या है? इस देश के अंदर सबसे बड़ा पाप है जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। और मध्य प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई और तुमने नोट से सरकार गिराने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में जहां भी राम है, भगवान जहां भी है, जहां भी हनुमान है, सबने तय कर लिया कि मेरे नाम की बहुत रोटियां सेक ली भाजपा वालों। आपसे भगवान राम गुस्सा हो गए। और कैसे गुस्सा हो गए? पंडित लोग बहुत बैठे हैं, ये ज्यादा जानते हैं हमसे ज्यादा राम के बारे में। लेकिन भगवान राम गुस्सा हो गए कर्नाटक में और उन्होंने कहा कि जाओ हनुमान, ये बहुत राम राम की बात करते हैं, इनको मुस्कटा मारो, सत्ता से बाहर करने का काम कर दो। तो इसलिए कर्नाटक की सत्ता से बाहर कर दिया। अभी एक वीडियो खूब देखा होगा आप लोगों ने कि हनुमान जी पूछ रहे कि बताओ भगवान अब क्या आदेश है? बोले तुम खुद समझदार हो, अब चले जाओ मध्य प्रदेश में। तो वो यही टहल रहे कहीं आसपास, ऊपर ही टहल रहे। और उनको ड्यूटी दी है भगवान श्री राम ने। क्यों महाराज? ड्यूटी दी है कि जब तक मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ की सरकार नहीं बन जाती, जब तक गरीब की, किसान की, नारी की, सम्मान की सरकार नहीं बन जाती, तब तक मध्य प्रदेश को छोड़ के मत आना। इसलिए भाजपा के लोगों, तुम्हारे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। और मैं बड़े मंच से खड़े होकर कह रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मेरी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, जरा सोच के देखना। आपको शिवराज जी 1000 रुपए दे रहे हर महीने और क्या कह रहे हैं? मेरी बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा भाई है, जब तक तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है। मेरी बहनों चिंता मत करो, मैं तुमको 1000 रुपए माह दूंगा, लेकिन तुम्हारे पति से सिलेंडर के भाव में 1200 वापस ले लूंगा। अब जरा हिसाब किताब लगाओ कि इन बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के। अरे शिवराज जी जरा जवाब दो। बहनों की इज्जत करने का नाटक तो कर रहे हो, लेकिन बहन के पति तुम्हारे कौन लगे? कौन लगे? उधर वाले बताओ कौन लगे? ये बहनें जो बैठी हैं, इनके पति कौन लगेंगे शिवराज जी के? तो बताओ, एक तरफ बहन को 1000 रुपए देना चाहते हो और दूसरी तरफ किससे कितने ले रहे? मतलब 200 के फायदे में है सारों तुम्हारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तुम्हारे जो साले साहब हैं वो 200 रुपए के फायदे में है, लेकिन हमारे नेता ने कहा है, कमलनाथ जी ने, कि हम इन बहनों को 1500 रुपए सहयोग के रूप में हर महीने देंगे और गैस का सिलेंडर जो 1200 का है वो भी 500 रुपए में देने का काम करेंगे। तो इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरी इन बहनों के जितने भी माता बहनें बैठी हैं, उन सब के घर वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपनी जेब पे डकैती नहीं डलवाना है तो चोरों की सरकार, लुटेरों की सरकार, डकैतों की सरकार को हटा के आपके बेटे कमलनाथ की सरकार बनाने का काम कर दो। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और जहां तक बात है किसानों की, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, आज नरोत्तम मिश्रा का बयान देखा मैंने सुबह सुबह, मीडिया वालों ने सुबह उनको घेर लिया बंगले पे
कि भैया कमलनाथ संदेश यात्रा निकल रही, गृह मंत्री जी क्या कह रहे हो? तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि बहुत यात्राएं निकलती हैं, कहां जाती हैं पता नहीं चलता। तो यहाँ मंच से कह रहा हूँ, सुन लो नरोत्तम मिश्रा, सुन लो शिवराज सिंह चौहान, इस प्रदेश के गृह मंत्री, तुम ध्यान से सुन लो। ये जो यात्रा कब से शुरू हुई है? पीछी से शुरू हुई है, लेकिन समापन होगा दतिया में, और जब दतिया में समापन होगा तो तुम्हारी राजनीति का भी समापन करने का काम हम लोग करेंगे। हमने तय कर लिया है कि जो भी बेईमान नेता है, चाहे वो प्रदेश का गृह मंत्री हो और चाहे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उनके बोरिया बिस्तर बांधना है। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए नहीं, बदला लेना है, जम के लेना है, रगड़ रगड़ के लेना है, तो 15 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करना है। और मेरे साथी कह रहे थे, बोरसे जी कह रहे थे, बोरसे जी इस यात्रा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और बोरसे जी कह रहे थे रास्ते में कि अधिकारी और दबाव बनाने का काम करते हैं। मैं जानता हूं उस बात को बहुत अच्छी तरह से कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक बन जाते हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों और आपको खास तौर पे माता बहनें और सब साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे आईपीएस मेरे दोस्त हैं। आईएएस अफसर, आईएएस आईपीएस अफसर दोनों मेरे दोस्त हैं। मतलब बहुत सारे कलेक्टर, छोड़िए, वो बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारे एसपी मेरे दोस्त हैं। लेकिन 3 साल से मुझसे बात नहीं कर रहे थे। 3 साल नहीं, 3 साल से बात नहीं कर रहे थे। वो कलेक्टर एसपी कभी मुझे फोन नहीं लगाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आने लगे, कलेक्टर के, एसपी के, आईएएस के, आईपीएस के। मैं जानता हूं कि ये स्वार्थी लोग हैं, तो मैं जानबूझ के उनके फोन नहीं उठाता। मेरे पीए ने एक परसों फोन उठा लिया गलती से, तो बात करा दी एक आईपीएस से। तो मैंने कहा बताओ एसपी साहब क्यों परेशान हो? बोले 20 कॉल कर लिया आपको, आप फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने कहा कॉल क्यों कर रहे हैं? बोले सच बताएं दोस्ती के नाते, तो मौसम बदलने वाला है, अब आपकी सरकार बनने वाली है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए मैं नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि हमें हिसाब लेना है। हमें हिसाब लेना है तुमसे 15 साल का, कि कहां तुम्हारी पोस्टिंग रही और कितनी तिजोरियां भरने का काम तुमने किया। इसलिए मैं आज इस मंच से कह रहा हूं कि सुधर जाना अधिकारियों, 100 दिन बचे हैं, सुधर जाना। अभी मैंने बैरसिया में कल बोल दिया तो मीडिया ने चला दिया और पत्रकार पूछ रहे कि आपने एसडीएम को बेवकूफ कहा। मैंने कहा हाँ बेवकूफ तो कहा। तो टीवी पे चला रहे हैं कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत चर्बी चढ़ी अधिकारियों को। प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री जिनको माना जा रहा है वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को चर्बी चढ़ी। और दूसरी तरफ मेरी बाइट चला रहे हैं और कह रहे हैं उनके पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कह रहे हैं यात्रा के प्रभारी कि एसडीएम